कहते हैं खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन जब वही खून लालच से भर जाए तो वो तीर बन जाता है, और उस तीर का निशाना अपने ही घर का दिल होता है। स्वर्णिम जीवन की शुरुआत 1 मिनट। एक भव्य हवेली में 5 भाई बहन पले बढ़े। 4 भाई आरव, कबीर, देव और रोहन, और एक बहन ईशा। पिता एक शक्तिशाली उद्योगपति थे, लेकिन एक रात तेज रफ्तार कार में उनकी मौत हो गई। कुछ साल बाद मां को कैंसर हुआ और ईशा ने ही उनकी सेवा की। मां की आखिरी वसीयत में लिखा था, मेरी ईशा ही इस घर की रूह है, इसे हवेली और मेरे सारे गहने मिलेंगे। भाइयों को व्यापार मिला, लेकिन ईशा को घर की जड़ें। लालच की दरार। 5 मिनट। आरव ने कहा, यह घर मर्दों ने बनाया है, ईशा इसे खत्म कर देगी। कबीर बोला, ये गहने करोड़ों के हैं और वो इन्हें दान करना चाहती है। देव मुस्कुराया, बहन को गले लगाओ, फिर छुरा पीछे से चलाओ। रोहन चुप था, लेकिन आंखें डरी हुई थीं। ईशा ने बताया कि वो हवेली को एक अनाथ आश्रम में बदलना चाहती है। हमें विरासत का मतलब समझना चाहिए, सिर्फ लेना नहीं, देना भी। भाई सहमत नहीं थे, नजरें गहनों और जमीन पर थीं। सैन। आखिरी योजना, शिकार का खेल। 1 मिनट। हर साल की तरह इस बार भी हंटिंग डे तय हुआ। शिकारी बनकर चारों भाई जंगल में थे, पर इस बार शिकार ईशा थी। तीर चलाने का पारिवारिक रिवाज इस बार एक बहन के खिलाफ था। ईशा को बुलाया गया, कहा गया, चलो पुराने दिनों की तरह जंगल चले। जंगल में धुंध थी, सन्नाटा था और दिलों में साजिश। रोहन ने धीरे से ईशा से कहा, कुछ गलत होने वाला है। ईशा ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर अपने ही मारेंगे तो किससे डरूं। 3 तीर चले, हवा में सन्नाटा गूंजा। ईशा गिर गई। उसकी आखिरी सांस में शब्द थे, तुमने बहन नहीं मारी, अपनी आत्मा मारी है। कर्म का न्याय। 1 मिनट। पुलिस को बताया गया, दुर्घटना थी, तीर भटक गया, पर हवेली में शांति कभी लौट कर नहीं आई। आरव पागल हो गया, हर रात ईशा को देखता। कबीर की सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो गई। देव ने खुद को शराब में डुबो दिया और एक दिन खुदकुशी कर ली। रोहन चुपचाप चला गया, अपने हिस्से की संपत्ति दान करके। वो एक पत्र छोड़ गया, विरासत वो होती है जिसमें आत्मा बचे। हमने जो खोया है वह पैसा नहीं, अपनी बहन थी। अब मैं उसका अधूरा काम पूरा करूंगा। वो परफेक्ट अंत। 5 मिनट। 5 साल बाद वही हवेली अब एक बालिका आश्रम बन चुकी थी। बड़ी दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, ईशा एक हल्की मुस्कान के साथ, और नीचे लिखा था, जहां बहन हो वहां परिवार होता है, जहां लालच हो वहां तबाही। रोहन अब एक समाज सेवी बच्चों को पढ़ा रहा है। कहानी ईशा की नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों की थी जो खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। अंतिम वॉइस ओवर ईशा की आवाज में, मैं तो चली गई, लेकिन जो सीखा वो यहीं छोड़ गई। याद रखना, विरासत जमीन से नहीं बनती, दिलों से बनती है, और दिल तीर से नहीं जीते जाते। कहानी से शिक्षा, रिश्ते जब लालच के नीचे दब जाएं, तो मौत से भी बदतर अंत होता है। जो सिर्फ पैसा कमाते हैं वो विरासत नहीं बनाते। परिवार वो है जो भले कम दे, लेकिन भरोसा दे। और सबसे बड़ी बात, किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो।